इसाक न्यूटन की कहानी 17वीं सदी के इंग्लैंड से शुरू होती है, जहां 1643 में एक छोटे से गांव में एक कमजोर और समय से पहले जन्मे बच्चे ने दुनिया में कदम रखा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर विज्ञान की दिशा ही बदल देगा। बचपन में न्यूटन बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें खेलकूद से ज्यादा चीजों को खोलकर समझने और नए प्रयोग करने में मजा आता था। वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते थे कि ये दुनिया कैसे काम करती है, आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, हवा कैसे चलती है और चीजें जमीन पर क्यों गिरती हैं। समय के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां उनकी सोच को एक नई दिशा मिली। लेकिन 1665 में प्लेग नाम की भयानक बीमारी फैल गई और विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन को अपने गांव लौटना पड़ा। बहुत लोगों के लिए यह समय रुक जाने जैसा था, लेकिन न्यूटन के लिए यही समय उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन गया। गांव में अकेले रहते हुए उन्होंने गहराई से सोचना और प्रयोग करना शुरू किया। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक सेब जमीन पर गिरा। ये एक बहुत साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन के मन में एक असाधारण सवाल उठा। सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? इसी सवाल ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के रहस्य तक पहुंचा दिया। उन्होंने समझा कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है और यही बल हमें जमीन से जोड़े रखता है। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने पूरी दुनिया को समझने का तरीका बदल दिया। यही नहीं, न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए, जिन्होंने ये बताया कि कोई वस्तु कब और कैसे चलती है। पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर या गति में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। दूसरा नियम बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है। और तीसरा नियम, जो आज भी हर जगह लागू होता है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम आज भी गाड़ियों से लेकर रॉकेट तक हर चीज को समझने में काम आते हैं। न्यूटन की जिज्ञासा यही नहीं रुकी। उन्होंने प्रकाश पर भी काम किया और पाया कि जो सफेद रोशनी हमें साधारण दिखती है, वो वास्तव में कई रंगों का मिश्रण होती है। प्रिज्म के जरिए उन्होंने इसे साबित किया और दुनिया को बताया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष प्रकार का दूरबीन भी बनाया, जिसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है, जिससे अंतरिक्ष को और स्पष्ट देखा जा सकता था। गणित के क्षेत्र में भी न्यूटन ने एक क्रांति ला दी। उन्होंने कैलकुलस नाम की नई विधा विकसित की, जिसने कठिन गणनाओं को आसान बना दिया और विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा तकनीक के विकास की नींव रखी। उसी समय गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज ने भी इस क्षेत्र में काम किया, लेकिन न्यूटन का योगदान बेहद गहरा और प्रभावशाली था। बाद में न्यूटन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी किताब प्रिंसिपिया ने विज्ञान के नियमों को इतनी स्पष्टता से समझाया कि वह आज भी महानतम वैज्ञानिक पुस्तकों में गिनी जाती है। न्यूटन की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि महान खोजें किसी जादू से नहीं होती, बल्कि साधारण चीजों को गहराई से देखने और समझने से होती है। एक गिरते हुए सेब से शुरू हुई सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर न्यूटन उस दिन उस सेब को नजरअंदाज कर देते, तो शायद आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में इतना नहीं जानते। यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जिज्ञासा ही असली ताकत है, और जो सवाल पूछता है वही दुनिया बदलता है।